हेलो एवरीवन, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा पार्ट 4 है, चैप्टर नंबर 6, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, क्लास 12 का। पहले पार्ट में हमने टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन को कवर किया था। सेकंड पार्ट में हमने मोटर फिटनेस टेस्ट या खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट कहते हैं उसको कवर किया था। जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट को कवर किया था। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तीनों पार्ट के, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पार्ट 4। इसमें हम कौन सा टेस्ट कवर करने जा रहे हैं? इसमें हम करने जा रहे हैं रॉकफोर्ट वॉकिंग टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट हम कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे टेस्ट को कैसे लिखना है अगर एग्जामिनेशन में आता है। तो आप सबको पता है हम स्टार्ट किससे करते हैं? हम पर्पस से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज पर्पस। तो इस टेस्ट को कंडक्ट कराने का पर्पस क्या है? देखिए बच्चा, इसमें लिखा हुआ है टू मेजर कार्डियोरेस्पिरेटरी एबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। ठीक है, देखिए जो हमने हार्वर्ड टेस्ट किया था उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कार्डियोवेस्कुलर, और इसमें क्या लिखा है? कार्डियो रेस्पिरेटरी। तो बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये जानते हैं। देखिए जो हमारा कार्डियोवेस्कुलर है ना, उसमें सिर्फ हार्ट काम करता है, हार्ट की मसल्स काम करती हैं और ब्लड वेसल्स काम करती हैं किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। बट जो हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी होता है वो क्या होता है? इसमें हमारे हार्ट काम करता है, हमारी वेसल्स काम करती हैं और हमारी लंग्स भी काम करती हैं टू परफॉर्म अ एक्टिविटी जिसमें बहुत सारी मसल्स इंक्लूड होती हैं। अब एग्जाम्पल के उससे समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए जो हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी है इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचिए जब लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती हैं तो नॉर्मल आपका हार्ट तो पंप करेगा ही करेगा ब्लड, बट आपके पास जो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी कहीं ना कहीं थोड़ी एनर्जी स्टोर होती है, बट जब वो एनर्जी खत्म होने लगती है तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो हमारे लंग्स भी काम करेंगे। मींस जो भी हमारी लॉन्ग डिस्टेंस एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमारा हार्ट, ठीक है, और जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों काम करते हैं टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। तो दैट टाइप ऑफ एबिलिटी, उस क्षमता को क्या कहते हैं किसी भी पर्सन की? उस क्षमता को हम कहते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। अब बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस की। आप सबको पता है जैसे हार्वर्ड टेस्ट है उसमें हमें परफॉर्म कितनी देर तक करना था? हमें सिर्फ 5 मिनट्स तक परफॉर्म करना था। ठीक है, तो उसमें इतनी ज़्यादा हमारी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है, तो हमें जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि जो स्टोर एनर्जी हमारी बॉडी में होती है वो भी यूज़ हो जाती है। तो लंग्स का उसमें इतना ज़्यादा रोल नहीं है, मीन्स हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। दैट्स वाई जो हमारा हार्वर्ड टेस्ट था उसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी नहीं था, उसमें था कार्डियोवेस्कुलर एबिलिटी ऑफ एनी पर्सन। तो जो हार्वर्ड टेस्ट है उसमें हम कार्डियोवेस्कुलर एबिलिटी पता करते हैं किसी भी पर्सन की, और जो हमारा रॉकफोर्ट वॉकिंग टेस्ट है इसमें हम क्या करते हैं? कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी ऑफ एनी पर्सन। ये कार्डियो रेस्पिरेटरी क्यों है? क्योंकि इसमें हमारा हार्ट एंड लंग्स दोनों एक साथ काम करते हैं टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन इनटेक ज्यादा चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटीज। क्लियर हुआ दोनों का डिफरेंस? तो चलिए हमारा जो पहला पॉइंट है वो पर्पस आपको पता चल गया, टू मेजर कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। ठीक है, हम किसी भी पर्सन की कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी को जानते हैं। तो चलिए सेकेंड स्टेप पे आते हैं। आप सबको पता है कि अगर कोई भी हम टेस्ट परफॉर्म कराते हैं तो उसमें हमें इक्विपमेंट्स की तो जरूरत पड़ती है ना। तो देखिए जो पहला इक्विपमेंट हमें है वो क्या है? हमारा है रनिंग ट्रैक। बच्चा हमें एक रनिंग ट्रैक चाहिए ही चाहिए जिसमें हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करा सकते हैं। बट अगर हम रनिंग ट्रैक पे नहीं कराते हैं तो आप सबको पता है जैसे भी कोई भी टीम चूज होती है, लाइक किसी की भी टीम चूज हुई, क्रिकेट की टीम चूज हुई या फुटबॉल की टीम चूज होती है, तो उन प्लेयर्स का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। तो आपने देखा होगा दे आर रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, वो ट्रेडमिल पे भाग रहे होते हैं और उनके मुंह पे ऐसे मास्क लगा होता है और इनके पाइप गया होता है। आपको स्क्रीन पे इमेज आ रही होगी, आप देख सकते हैं। तो वैसे भी हम इस टेस्ट को कंडक्ट करा सकते हैं। देखिए जो हमारा पहला इक्विपमेंट क्या है? हमारे पास है रनिंग ट्रैक, और रनिंग ट्रैक कितना होना चाहिए? या तो 200 मीटर का हो या 400 मीटर का हो। ओके, देखिए आप सबको पता है जब भी रनिंग होती है तो ऑब्वियसली बात है हम टाइम नोट करते हैं ना। तो सेकंड हमारा क्या है? स्टॉप वॉच।
कोई भी रनिंग इवेंट है उसका टाइम नोट करने के लिए हमें एक स्टॉप वॉच चाहिए। और तीसरा जो हमारा इक्विपमेंट है वो क्या है, वो हमारा है वेट नापने की मशीन, आप ये कह सकते हो, या वेइंग मशीन कह सकते हो, या बॉडी वेट स्केल। हमें किसी भी पर्सन का वेट नापना है इस टेस्ट में, इसलिए हमें बॉडी वेट स्केल या वेइंग मशीन भी हमें रिक्वायर्ड होती है। एंड द फोर्थ वन इज हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सोमीटर चाहिए। ऑक्सोमीटर लिख सकते हैं या फिर आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दीजिए हार्ट रेट मॉनिटर। हम इसमें हार्ट रेट भी नापते हैं किसी भी पर्सन का, तो अब वो भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। सेकंड स्टेप आप सबको क्लियर होगा, क्या क्या चाहिए, रनिंग ट्रैक चाहिए, हमें स्टॉप वॉच चाहिए, एक बॉडी वेट नापने के लिए मशीन चाहिए, ठीक है, फोर्थ एक हमें हार्ट रेट मॉनिटर चाहिए, एंड द फिफ्थ इज क्लैपर या विसल। ओके, अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो हमारा प्रोसीजर होता है। आप सबको पता है कि हमने इक्विपमेंट्स कलेक्ट कर लिए, हमें पर्पस पता है, तो चलिए शुरू करते हैं कि हम कैसे उसको परफॉर्म करेंगे टेस्ट को। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट परफॉर्म करने की, कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, कोई भी ऐसा दिन देखना है जहां पर विंड का प्रेशर ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर विंड का प्रेशर ज्यादा होता है तो इस टेस्ट की एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। जनरली ये टेस्ट रूम्स में होते हैं, जहां पर आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको इमेज दिखाई थी स्क्रीन पे, अभी भी आ रही होगी, आप देख सकते हैं, ऐसे परफॉर्म होते हैं। ऐसे परफॉर्म नहीं हो पाते हैं और हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम रनिंग ट्रैक का यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब भी हम रनिंग ट्रैक का यूज करेंगे बच्चा, तो वो ओपन में होगा। तो फर्स्ट स्टेप आपको इसमें क्या लिखना है कि जो हमारा विंड है, विंड प्रेशर हमारा कम होना चाहिए उस दिन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के विंड प्रेशर कम होना चाहिए। देन द सेकंड स्टेप हमारा है इसमें रिकॉर्ड वेट इन पाउंड्स, जिसकी यूनिट एलबीएस होती है, आप सबको पता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप है, जिस भी पर्सन पे हमें परफॉर्म कराना है ये टेस्ट, उसका हमें वेट मेजर करना है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी यूनिट में करना है, एलबीएस मीन पाउंड्स में। अब आप कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं है कि पाउंड्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमें तो अपना वेट केजी में पता है। तो बच्चा आपको बता देता हूं, जो हमारा 1 kg वेट होता है किसी भी पर्सन का, 1 kg वेट इज इक्वल टू 2.205 एलबीएस, ठीक है। इतना हो गया। अब तो इजीली निकाल सकते हैं, जब आपको 1 kg वेट का एलबीएस में या पाउंड्स में पता चल गया किसी भी पर्सन का वेट, तो आपको अगर 10 kg दे दी जाए, 100 kg दे दिया जाए, एनी यूनिट आपको kg में दिया जाए, आप कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे अगर आपको 10 kg दिया हुआ है तो आपको पाउंड्स में निकालना है, आपको एलबीएस में निकालना है, तो क्या करेंगे, आप करेंगे 10 इंटू 2.205, तो भी आपका आएगा बच्चा वो आपका एलबीएस या फिर पाउंड्स में वेट आ जाएगा। तो इजीली आप किसी भी पर्सन का पाउंड्स में वेट निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया। देखिए, अब आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या है, जब भी हमने वेट निकाल लिया उसके बाद में हमें उस पर्सन को कहना है गो एंड स्टैंड ऑन अ लाइन और अ स्टार्टिंग लाइन। स्टार्टिंग लाइन पे उसको खड़े करने को कहना है, वॉक और रन 1 माइल एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। अब उसके ऊपर है, उसको 1 माइल भागना है या वो वॉक करे या भागे, बट उसको कम से कम टाइम में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। अब आप कहेंगे सर 1 माइल तो हमें पता ही नहीं क्या होता है। देखिए बच्चा, जो 1 माइल हमारा होता है, 1 माइल हमारा इक्वल टू होता है 1.609 किलोमीटर। और अगर हम इसको मीटर में करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं ना, तो मीटर कितना होगा हमारा, 1609 मीटर होगा। ओके, तो हमारा थर्ड स्टेप क्या था, वॉक और रन 1 माइल। 1 माइल का डिस्टेंस उसको कवर करना है एज फास्ट एज पॉसिबल, जितनी जल्दी वो कर सकता है करे। उसके बाद में जो हमारा फोर्थ स्टेप आएगा, फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, रिकॉर्ड टाइम। तो आप सबको पता है कि हम टाइम कब रिकॉर्ड करते हैं, टाइम हम रिकॉर्ड करते हैं जब भी हमारी एक्टिविटी खत्म होती है। ओके, तो एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी हमने टाइम रिकॉर्ड किया। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज मेजर हार्ट रेट। जो हम हार्ट रेट मेजर करेंगे वो भी हम एट द एंड ऑफ एक्टिविटी, जैसे ही वो परफॉर्म कर लेगा 1 माइल, ठीक है, हमने टाइम नोट किया, देन आफ्टर डेट हमें क्या करना है, उसका मेजर हार्ट रेट, उसका हार्ट रेट हमें मेजर करना है। एट द एंड ऑफ द 1 माइल रेस, 1 माइल रेस जैसी कंप्लीट हुई, आपने उसका टाइम भी नोट किया और आपने हार्ट रेट भी मेजर कर रहा है। मींस आपके पास बहुत सारी वैल्यूज आ गई हैं। बहुत सारी क्या आ गई हैं, जैसे कि आपके पास टाइम आ गया है, कितने टाइम में उसने 1 माइल कंप्लीट किया, आपने हार्ट रेट मेजर कर लिया, एक ये यूनिट हो गई, और आपने उसका वेट भी मेजर किया था। तो ये 3 यूनिट आपके पास आ गई हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब भी आप
आपके पास बहुत ही डाटा आता है, मेजरिंग डाटा आता है, तो उसको इवैल्यूएशन करते हैं या फिर उसकी स्कोरिंग निकालते हैं हम। तो उसकी स्कोरिंग निकालने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला तो होगा, तभी ये सारी चीज़ें हम पुट करते हैं। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं हम। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है प्रोसीजर का, वो जरूर याद रखिएगा, फाइंड इन VO2। VO2 क्या है बच्चा? VO2 है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज ड्यूरिंग द वर्कआउट। ठीक है, ड्यूरिंग द वर्कआउट जो भी उसने 1 माइल की रेस परफॉर्म की थी, तो इसमें कितनी ऑक्सीजन उसने यूज की है, इसको हमें जानना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो क्या आती है? स्कोरिंग। आप सबको पता है, तो स्कोरिंग के लिए एक फॉर्मूला है, आपको ये याद करना पड़ेगा। देखिए क्या है, VO2 मैक्स मींस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज ड्यूरिंग 1 माइल रेस और ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी जो भी परफॉर्म कराई गई है। अब देखिए फॉर्मूला देख सकते हैं आप, क्या है? 132.853 माइनस होल ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है 0.0769 इंटू वेट इन LBS। मैंने आपको वेट LBS में निकाला था ना, आप इजीली निकाल भी सकते हैं कन्वर्ट करके, क्योंकि 1 kg ऑफ वेट इन पाउंड्स कितना होता है? 2.205। ओके, आप जिस भी पर्सन पे आप ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसका वेट आपने यहाँ LBS में लिख दिया। ओके, नाउ आपको क्या करना है, फिर आपका जो फॉर्मूला है वो है माइनस होल ब्रैकेट 0.3877 इंटू एज। अब बात आती है एज की, तो बच्चा आप एज ईयर्स में लिखेंगे। किस में लिखना है याद रखिएगा, मंथ्स में नहीं लिखना है, ईयर्स में आपको एज लिखना है। ठीक है, देन अगला क्या है, प्लस होल ब्रैकेट 6.315 इंटू जेंडर। अब आप कहेंगे सर जेंडर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बच्चा जो हमारा जेंडर इसमें दे रखा है, अगर मेल होगा तो 1 होगा, मींस आपको 1 नंबर यहाँ पर लिखना है। अगर जिस भी पर्सन पे हम टेस्ट परफॉर्म करा रहे हैं वो मेल है तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, और अगर वही फीमेल है तो यहाँ पर आप जेंडर में 0 लिखेंगे। ओके, क्लियर हुआ डिफरेंस? अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, माइनस होल ब्रैकेट 3.2649 इंटू टाइम। देखो जो भी आपने टाइम नोट किया है उस टाइम को आपको यहाँ लिख देना है, और टाइम आपका मिनट और सेकंड्स में होगा। देन आगे हम बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे जब बढ़ेंगे इसमें फॉर्मूले में, तो हम क्या करेंगे, देखिए आगे लिखा हुआ है माइनस, ठीक है, माइनस होल ब्रैकेट में 0.1565 इंटू हार्ट रेट। देखिए जो आपने यहाँ पर हार्ट रेट नापा था ना एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज, जो भी उसने एक्टिविटी परफॉर्म की थी उसके आपने हार्ट रेट नापा था। तो जो हार्ट रेट आपको नापना है वो कैसे नापना है? वो आपको नापना है बीट पर मिनट। 1 मिनट में उस पर्सन की कितनी हार्ट बीट हो रही हैं, वो हार्ट बीट आपको हार्ट रेट में यहाँ लिख देना है। लाइक अगर वो 50 करता है तो 50 हार्ट बीट, 60 तो 60, ऐसे आपको लिखना है पर मिनट। 1 मिनट में कितनी बार उसका हार्ट धड़कता है। ओके, क्लियर? ये सारी वैल्यू जब आप इसमें पुट कर देंगे, या आपने वेट की वैल्यू भी रख दी LBS में, आपने एज भी ईयर्स में लिख दी, आपने जेंडर भी लिख दिया, मेल होगा तो 1, फीमेल होगा तो 0, याद रखिएगा। ओके, एंड देन आपने क्या किया, टाइम भी मिनट और सेकंड्स में आपने लिख दिया, एंड आफ्टर दैट आपने हार्ट रेट लिखा, 1 मिनट में उसका हार्ट कितनी बार धड़क रहा है या कितनी बीट्स कर रहा है। ओके, देन आफ्टर दैट आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक सिंगल वैल्यू निकल के आएगी। वो वैल्यू आपकी क्या होगी? वो होगी VO2 मैक्स। ठीक है, यही वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है इस टेस्ट से। जो VO2 मैक्स है बच्चा, ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज ड्यूरिंग द एक्टिविटी, इज नोन एज VO2 मैक्स। ओके, ये वैल्यू निकल आई। अब आप सबको पता है जब भी हमारे पास स्कोरिंग आ जाती है किसी भी पर्सन की, फिर हम क्या करते हैं, एवैल्यूएशन करते हैं। ये हमारा लास्ट स्टेप है इस टेस्ट का। अच्छा, आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं, जब भी आपके पास आएगा डिफाइन रॉकफोर्ड वॉकिंग टेस्ट, आप बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही पॉइंट वाइज पॉइंट लिख दीजिएगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और रही बात एवैल्यूएशन की बच्चा, तो देखिए एवैल्यूएशन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। आपको पता है कि हम एवैल्यूएशन में क्या करते हैं। हमारा जो स्कोरिंग होता है किसी भी पर्सन का, कोई भी टेस्ट कंडक्ट करा के डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हमारी एवैल्यूएशन में होती है, हम उसके हिसाब से उनका स्कोर उसमें पुट करते हैं, देन एवैल्यूएट करते हैं कि इनकी कंडीशन गुड है, बेस्ट है,
एक्सीलेंट है। आई होप आपको रॉकफोर्ड वॉकिंग टेस्ट क्लियर हो गया होगा। पर्पस की बात आप याद रखिएगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी मतलब हार्ट और लंग्स का कॉम्बिनेशन का वर्क होता है। ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस एक्टिविटीज़ होती हैं या लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ होती हैं तो हमें उसमें ऑक्सीजन, जो हमारी ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए लंग्स भी इसमें वर्क करते हैं। तो यही हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी होता है किसी भी पर्सन की। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। वंदे मातरम।